नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों अपने इंडिया करंट अफेयर्स का वीकली का। इसके अंदर साथियों अपने 21 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के वो देखेंगे। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे पूछे जा सकते हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको साथियों पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है, तो आंसर रहेगा साथियों अर्जेंटीना ने। किसने मना कर दिया है, तो आंसर हो जाएगा आपका अर्जेंटीना के द्वारा है जो साथियों मना कर दिया गया है। 1 जनवरी 2024 को साथियों ब्रिक्स के अंदर 6 देश शामिल होने थे। उसमें कौन कौन से होंगे थे? अर्जेंटीना था, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ईरान और इथोपिया थे। इन सभी को शामिल होना था। तो साथियों क्या हुआ कि अर्जेंटीना ने इसके अंदर शामिल होने से मना कर दिया। और ब्रिक्स 2024 की जो साथियों अध्यक्षता है सम्मेलन की कौन कर रहा है, तो रूस कर रहा है। ये अपने को याद होना चाहिए। जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति थे जेवियर माइली, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन थे? राष्ट्रपति जेवियर माइली थे। उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम हैं जो ब्रिक्स के अंदर शामिल होना नहीं चाहते। तो साथियों जो अफ्रीका के अंदर सम्मेलन हुआ था उसके अंदर यह घोषणा की गई थी कि ब्रिक्स के अंदर 6 नए देशों को शामिल किया जाएगा, लेकिन अर्जेंटीना ने है जो मना कर दिया है। ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की पेट्रो राजधानी कौन सी बनी है, तो आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। भारत की पेट्रो राजधानी कौन सी बनी है, तो आंसर होगा गुजरात बनी है। जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और भरूच जिले में ओपीएल पेट्रोकेमिकल्स के साथ गुजरात है जो अब भारत की क्या बन गई है, पेट्रो राजधानी बन गई है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछा भी जा सकता है। आपसे पूछा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को किस विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा पांडिचेरी विश्वविद्यालय। पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के कानून जो फर्स्ट था साथियों, उसके फर्स्ट में संशोधन के परिणाम स्वरूप है जो इनको नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछे कौन से अधिनियम के संशोधन के बाद इनको नियुक्त किया गया, तो आंसर रहेगा पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 के कानून फर्स्ट के प्रथम भाग में साथियों जो संशोधन किया गया था उसके बाद इनको नियुक्त किया गया है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत सरकार, असम सरकार और किस संगठन के बीच से समझौता हुआ है, तो आंसर रहेगा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के बीच। ये इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या पूछा है कि भारत सरकार और असम सरकार और किस संगठन के बीच में एक समझौता हुआ है, तो आंसर रहेगा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, इसे उल्फा भी बोला जाता है। इस समझौते का उद्देश्य साथियों जो पूर्वोत्तर अपने पूर्वी जो क्षेत्र है साथियों उसके अंदर क्या है, शांति स्थापित करना प्रमुख उद्देश्य है। अभी ये समझौता हो चुका है तो इससे कुछ और भी फायदा अपने भारत के अंदर देखने को मिलेगा। शांति स्थापित होगी जो अपना पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसके अंदर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत के प्रथम पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कहाँ किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि भारत के प्रथम पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण कहां पर, तो आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर। अब आपसे पूछे गुजरात के अंदर कहां पर है, तो साथियों द्वारका में इसकी शुरुआत की जाएगी। पनडुब्बी का जो वजन है वो 35 टन का रहेगा और उसमें एक साथ कितने यात्री, 30 यात्री इसके अंदर एक साथ सवार हो सकेंगे। कितने यात्री? 30 यात्री इसके अंदर एक साथ सवार हो सकेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में जारी किए गए भारतीय नौसेना के नए एडमिरल एम्प्लॉयड्स किससे प्रेरित हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर भारतीय नौसेना के नए एडमिरल एम्प्लॉयड्स है जो लॉन्च किए गए हैं वो किससे प्रेरित हैं, तो आंसर होगा छत्रपति शिवाजी की
राजमुद्राओं से। ये इंपॉर्टेंट है, छत्रपति शिवाजी की राजमुद्राओं से, यानी जिस समय साथियों छत्रपति शिवाजी अपना शासन चलाते थे और उस समय जो राजमुद्राएं थी उनसे ये क्या रहेंगे, प्रेरित रहेंगे। ये एडमिरल और वाइस एडमिरल के लिए है जो अभी जारी किए गए हैं, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आपसे पूछा गया है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। इसके अंदर क्या है, वन पेंशन वन पास की व्यवस्था की गई है, यानी एक ही वन नेशन वन पास की व्यवस्था की गई है। यानी साथियों अपने देखते हैं कई बार जो ट्रक होते हैं कोई सामान लेकर अगर किसी दूसरे राज्य में आना चाहते हैं तो पहले जिस राज्य से हैं वहां से पास लेना होता है, उसके बाद अगर किसी भी राज्य की सीमा के अंदर वो एंट्री करते हैं तो वहां से उनको पास लेना होता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए वन नेशन वन पास की है जो सुविधा इसके अंदर की गई है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना है, तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका भारत। अपना प्यारा भारत है जो साथियों विश्व के अंदर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बना है। अप्रैल से लेकर नवंबर तक 89.71 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है। इसमें जो वृद्धि दर है वो रही है साथियों 14.3% की। ये अपने को इंपॉर्टेंट है, वृद्धि दर आपसे पूछे कितनी रही है तो 14.3% की वृद्धि दर रही है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं जो कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा अरविंद पनघड़िया जी बने हैं। इसे भी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। कौन बने हैं, अरविंद पनघड़िया जी बने हैं। ये साथियों नीति आयोग था उसके पूर्व उपाध्यक्ष भी रह गए हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए। और इनका संबंध है जो भीलवाड़ा से है, ये भी अपने को याद रखना है, यानी राजस्थान से इनका संबंध रहेगा। ये तो सभी याद करेंगे साथियों, लेकिन जो सचिव बने हैं ऋत्विक रंजन पांडे, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि सचिव कौन बने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है और यहां से ही आपसे प्रश्न पूछेगा कौन बने हैं, ऋत्विक रंजन पांडे जी हैं जो सचिव बने हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पीएम मोदी BAPAC हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां पर करेंगे, तो आबू धाबी के अंदर करेंगे। कब करेंगे, 14 फरवरी 2024 को। आपसे पूछा है पीएम मोदी BAPAC हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहां पर करेंगे, तो आंसर होगा आबू धाबी के अंदर करेंगे। साथियों इसके अंदर क्या है, जो ये BAPS है ये एक NGO है, ये हिंदू मंदिरों का निर्माण करता है अलग अलग राष्ट्रों के अंदर। अब साथियों जो आबू धाबी के अंदर है उसका उद्घाटन कौन करेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। कब करेंगे, 14 फरवरी 2024 को करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित हो रहा है, तो आंसर है UAE। सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है, तो आंसर होगा UAE के बीच आयोजित हो रहा है। कब से कब हो रहा है, तो 2 जनवरी से लेकर साथियों 15 जनवरी तक, 2 से 15 जनवरी तक इसका आयोजन है जो किया जा रहा है। इसके जो प्रथम संस्करण है इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। इसका जो प्रथम संस्करण है उसकी शुरुआत 2008 में हुई। अब आपसे पूछे इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो राजस्थान के अंदर बीकानेर फायरिंग रेंज के अंदर किया जा रहा है। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है, कहां पर किया जा रहा है, बीकानेर फायरिंग रेंज के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल में किसने पीबीटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता है, तो आंसर रहेगा विराट कोहली ने। हाल ही में किसने पीबीटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, तो आंसर हो जाएगा विराट कोहली ने जीता है। किसको हराकर, मेसी को। कितने बहुमत से, 78-22 के बहुमत से विराट कोहली ने पीबीटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। इसके अंदर साथियों ऑनलाइन है जो वोटिंग हुए थे। जो पीबीटी ग्रुप है इसकी स्थापना आपसे पूछे तो वो आप थोड़ा याद रख लीजिएगा, 2014 के अंदर इसकी स्थापना है जो की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों की वृद्धावस्था की जो पेंशन की आयु सीमा है उसको घटाकर 50 वर्ष कर दिए, यानी किस राज्य सरकार के द्वारा आदिवासी और दलितों की जो वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा थी
उसको घटाकर 50 वर्ष कर दिया गया है, तो आंसर रहेगा झारखंड के अंदर। कहां पर कर दिया गया है? झारखंड के अंदर साथियों कर दिया गया है। इसके अंदर जो आयु सीमा पहले 60 वर्ष थी, ये भी याद रखिएगा। थोड़ा आपसे पूछ ले पहले कितनी थी, तो 60 वर्ष थी, अब इसको घटाकर है जो 50 वर्ष कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है डेनमार्क की महारानी का नाम बताइए जिन्होंने 52 साल तक राज करने के बाद राजगद्दी छोड़ने का ऐलान किया है, तो मार्गरेट द्वितीय ने घोषणा की है। डेनमार्क की महारानी का नाम बताइए जिन्होंने 52 साल तक राज करने के बाद राजगद्दी छोड़ने का ऐलान किया है, तो आंसर रहेगा मार्गरेट द्वितीय ने घोषणा की है कि वो 14 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दे देगी। उनके बाद साथियों जो उनका बड़ा बेटा है क्राउन प्रिंस, वो राजगद्दी संभालेगा। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 महिला एकल का खिताब है किसने जीता? आपसे पूछा है स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 महिला एकल का खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। इन्होंने फाइनल में घरेलू पसंदीदा रॉबिन मैकअलाइपन को 11-6 से, 11-1 से और 11-5 से हराया और लड़कियों का अंडर 19 का खिताब है जो अपने नाम किया। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल में कृषि विज्ञान में योगदान देने के लिए किसे एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से दिया गया? तो आंसर रहेगा बी.आर. कंबोज को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। आपसे पूछा है दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब बना है साथियों। कौन सा बन गया है? आंसर हो जाएगा पंजाब बना है। इसके अंदर साथियों क्या है कि अब जैसे ही अपने ड्राइविंग करें हैं, अपने पंजाब के अंदर जा रही हैं, तो लोकेशन लगाएंगे तो उसके बाद अपने को ये पता चल जाएगा कि आगे जो भी क्षेत्र आएगा वो संवेदनशील है या दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। तो उसके लिए यह सुविधा शुरू की गई है। जो ऐप है वो मैप माई इंडिया के द्वारा तैयार किया गया है। ये भी याद रखिएगा, ये जो ऐप है किसके द्वारा? मैप माई इंडिया के द्वारा इसको तैयार किया गया है ऐप को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर होगा राजस्थान के अंदर साथियों इसका आयोजन किया जा रहा है। कब? जयपुर के अंदर 5 से 7 जनवरी के बीच में, 5 से 7 जनवरी के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी व गृह मंत्री अमित शाह जी भाग लेंगे। इसके अलावा अलग अलग जो स्टेट हैं उसके भी साथियों जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे पुलिस, वो भी भाग लेंगे और इसके अंदर साइबर क्राइम व आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उस पर जो बातचीत यानी अपने विचार रखे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के सुविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में यह क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के सुविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्री साथियों राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल सुविंद गुरुकुलम का उद्घाटन है जो किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा पिंकी बनी है। आपसे पूछा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा पिंकी बनी है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ की रहने वाली है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली है। इन्होंने एक फिल्म स्माइल पिंकी में अभिनय किया था और उसको साथियों ऑस्कर भी मिला था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत है जो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में पीएम मोदी जी के द्वारा की गई थी। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है?
ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया? जम्मू कश्मीर है जो बना है साथियों। इसमें सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा भारत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए इस योजना की है जो शुरुआत की गई थी। 17 सितंबर 2023 को साथियों इस योजना की शुरुआत की गई थी और इसको लागू करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? जो जम्मू कश्मीर बन गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 200 इको बसों का अनावरण किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा 200 इको बसों का अनावरण किया गया है? तो आंसर रहेगा असम। इसका उद्देश्य आपसे पूछे तो साथियों असम के अंदर जो प्रदूषण है उसको कम करना इसका उद्देश्य रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा है जो साथियों 200 नई बसों का अनावरण इसके तहत है जो किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में साल्टन सागर में हाल ही के अंदर साल्टन सागर में लिथियम के भंडार मिले हैं। साल्टन सागर कहां पर स्थित है? तो आंसर रहेगा उत्तरी अमेरिका के अंदर। आपसे पूछा है कि साल्टन सागर में लिथियम के भंडार मिले हैं साथियों, वो कहां पर है? तो आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित कहां पर है? उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित साल्टन सागर के नीचे है जो लिथियम के भंडारों की खोज की है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस इलेक्ट्रिक कंपनी ने सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के लिए पात्रता हासिल कर ली है? तो आंसर रहेगा ओलो। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि किस इलेक्ट्रिक कंपनी ने सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के लिए पात्रता हासिल कर ली है? तो आंसर रहेगा ओलो ने कर ली है। ओलो इलेक्ट्रिक कंपनी ने सरकार की PALI योजना के तहत है जो पात्रता हासिल कर ली है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत ने वियतनाम के किस शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है? तो आंसर क्या होगा? लैमडोंग शहर। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है कि भारत ने वियतनाम के किस शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है? तो लैमडोंग शहर के साथ किया है। यह शहर बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है। ये अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आर्टन कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट है जो कौन सा बना है? तो आंसर रहेगा संयुक्त अरब अमीरात का। आर्टन कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट कौन सा बना है? संयुक्त अरब अमीरात का बना है। इसका जो मोबिलिटी स्कोर है साथियों वो कितना है? 180 का है। कितना है? 180 का मोबिलिटी स्कोर रहेगा। भारत कौन से स्थान पर है साथियों? 66वें स्थान पर है भारत। भारत 66वें स्थान पर है और भारत का जो मोबिलिटी स्कोर है वो 77 है। यानी भारत के जो पासपोर्ट उसके पास है वो 77 देशों के अंदर जा सकता है। वहीं जो संयुक्त अरब अमीरात वाला 180 देशों के अंदर जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सांझी विरासत नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? आपसे पूछा गया है कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सांझी विरासत है नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो आंसर रहेगा आरिफ मोहम्मद अली के द्वारा किया गया है। ये कौन है? तो साथियों ये केरल के राज्यपाल हैं। कहां पर किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली के रंग भवन सभागार में अनावरण किया गया। इस समारोह में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज भी इसके अंदर उपस्थित रहे थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो G-20। आपसे पूछा है फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? G-20 है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इसकी घोषणा की है कि अगली पीढ़ी के जो बाहरी संचार उपग्रह हैं उनको लॉन्च करने के लिए स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग है जो किया जाएगा। ये अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो रणधीर जायसवाल बने हैं। आपसे पूछा है विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? आंसर होगा रणधीर जायसवाल बने हैं। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। ये 1998 बैच के IFS
अधिकारी हैं, ये भी अपने को याद रखना है। यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? नादिया कैल्विनो बनी है, नादिया कैल्विनो बनी है। और ये कहाँ की हैं? तो साथियों ये स्पेन की रहने वाली हैं, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 से कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। कहां पर? नई दिल्ली में। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत मंडप महोत्सव का उद्घाटन किया और 3 जनवरी से 10 जनवरी तक ये चलेगा। 3 जनवरी से 10 जनवरी तक चलेगा। आपसे पूछे उद्घाटन किसने किया? तो पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया, जिसके अंदर साथियों बुरहानपुरा जिला मध्य प्रदेश को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अवार्ड दिया गया, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर रहेगा श्री LP हेमंत को। आपसे पूछा है कि मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया? श्री LP हेमंत को दिया गया, ये अपने को याद रखना है। भारत ने किस देश के ऑकलैंड शहर में महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी प्रदान की थी? तो आंसर रहेगा न्यूजीलैंड के अंदर। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। और साथियों 12वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहां पर है? तो आंसर रहेगा सूरत के अंदर इसका उद्घाटन है जो किया गया। इसके अलावा हाल ही में प्रजापालन कार्यक्रम कहां पर शुरू हुआ? तो तेलंगाना के अंदर इसकी शुरुआत की गई। इसके अंदर क्या होगा साथियों? इसका उद्देश्य क्या है प्रजापालन कार्यक्रम का अंदर की? इसका उद्देश्य जो जमीनी स्तर पर लोग हैं उनसे जुड़कर इनकी जो समस्या है उनका समाधान करना। इंपॉर्टेंट ये रहेगा साथियों 12वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहां पर हुआ था? तो आंसर रहेगा सूरत के अंदर इसका उद्घाटन हुआ था। इसके अंदर साथियों आयोजन कब से कब? तो 29 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो साथियों इसके अंदर अपने 31 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।